नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार जितने भी हमारे देश में क्राइम होते हैं उसमें से हर 10 क्राइम में से 10 मर्डर में से एक जो मर्डर है वो लव एंगल को लेकर होता है। चाहे वो प्यार में धोखा हो या प्यार में जो है वो ट्रायंगल हो, कोई भी मैटर हो सकता है, लेकिन हर 10वां मर्डर जो है वो प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है। कितनी अफसोसजनक बातें हैं। जिस प्यार शब्द का जो एक खूबसूरत सा मतलब निकलता है और इतना एक अलग ही अनुभव देकर जाता है, लेकिन वहीं वो सबसे बड़ा रीज़न भी बनता है क्राइम का। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और हकीकत बात यह है कि मेरा मकसद जो है वो बताना ही नहीं, बचाना भी है। और दोस्तों, फैक्ट ये है, क्राइम हो चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, क्राइम की वारदात बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उस वारदात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, कैसे कैसे क्राइम हो सकते हैं और कैसे कैसे उससे बचा जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने की और सीखने की ज़रूरत है। और दोस्तों, एक बात बताऊं आपको कि मेरे, आपके और क्राइम के बीच में फासला सिर्फ उतना ही है कि हम कितने सतर्क हैं, कितने सावधान हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो चलते हैं आज की वारदात पर। आज की वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी राय है चैनल के बारे में या वीडियो के बारे में तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं वारदात। आज की जो ये वारदात है ये 2023 की है। आज की जो ये वारदात है 7 अक्टूबर 2023 की। और आज की ये जो वारदात है फिर एक बार यूपी का एक शहर है, शहर क्या कहूँ, जिला है, झांसी जिला। सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई। एक लाइन है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये उसी शहर की बात है। 8 अक्टूबर 2023 को सुबह सुबह पुलिस वालों के पास एक अज्ञात कॉल आता है और कॉल में बताया जाता है कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इवन फैक्ट्री है, अपेक्स फैक्ट्री, उसके अंदर 2 लोगों की लहूलुहान लाश पड़ी हुई है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो फटाफट उस मौका वारदात पर पहुंचती है और वहां पर जाके देखती है तो 2 लोगों की लाश पड़ी है, खून से लथपथ। पहली नज़र में ये पता लग जाता है कि दोनों मर चुके हैं। चूंकि जो अज्ञात कॉल किया गया था उसमें भी उसने यही बताया था कि वो जो 2 लाशें हैं वो वहाँ पर फैक्ट्री में पड़ी हुई हैं। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पहली नज़र में देखकर ही पता लग जाता है कि दोनों मर चुके हैं। इसके बाद पुलिस जो है उनकी तहकीकात करती है, जेबें वगैरह तलाशती है, तो उसमें से उनकी आई कार्ड, पहचान पत्र निकलता है। और तब पता चलता है कि ये जो 2 व्यक्ति हैं मरने वाले, इनका नाम है मनोज एवं महेश। अब पुलिस मनोज और महेश दोनों के जो फ़ोन हैं वो अपने पास रखती है, क्योंकि फ़ोन भी वहीं थे, फ़ोन भी कहीं नहीं गए थे। जब फ़ोन लेती है अपने कब्जे में और इसके बाद पता किया जाता है उनके एड्रेस के बारे में, उनके एड्रेस पर यह खबर भिजवाई जाती है। दोनों की जो डेड बॉडी थी वो दोनों हाथ पैर जो हैं वो बंधे हुए थे और उनके ऊपर इतनी बार वार किया गया था कि खून से पूरी शरीर जो है वो लथपथ है, आसानी से पहचाना भी नहीं जा सकता था, इतना खून बह रहा था उनके चेहरों पर। अब पुलिस जो है वो पता करने का कोशिश करती है कि आखिर इसका कारण क्या है। और इन्वेस्टिगेशन करते करते, घर वालों से पूछते पूछते, आस पड़ोस वालों से पूछते पूछते, फैक्ट्री के आसपास अगर कोई घर था तो उनसे भी पूछते पूछते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा 1.5 महीना निकल जाता है। और 1.5 महीने तक कातिलों की पहचान नहीं हो पाती। ये नहीं पता चल पाता कि उनको मारा क्यों गया है और किस बात की रंजिश थी। लेकिन जब पीएम रिपोर्ट आती है, जो कि पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है उसमें एक चीज़ पुख्ता हो जाती है कि दोनों ने बहुत ज़्यादा शराब पी थी और शराब पीने के बाद उनकी जो मौत हुई है वो ब्लड की एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से हुई है और उनको बहुत ज़्यादा मारा गया है। अब इस बात को लेकर पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस जो है वो दोनों का नंबर की सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर में भी कुछ खास नज़र नहीं आता। जिन जिन लोगों से बात हुई थी, रिसेंटली बात हुई थी, उन लोगों को बुला के पूछताछ भी की जाती है, लेकिन उसमें से भी कुछ समझ नहीं आता। ये नहीं पता लगता है कि आखिर उनको मारा किसने है,
और इस तरीके से 1.5 महीने तक ये केस जो है यूं ही इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना रहता है, लेकिन 1.5 महीने तक कोई भी क्लोजर नहीं मिलता है इस केस को। 1.5 महीने बाद अचानक ही पुलिस वालों को महेश का एक वीडियो मिलता है, और उस वीडियो में जब उनको वो वीडियो मिलता है तो उस वीडियो में महेश जो है वो उस घायल अवस्था में है, और उसी घायल अवस्था में वो कुछ लोगों के नाम बताने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस जब है इस बात पर गौर करती है तो उसमें से कुछ नाम हैं जो सामने आते हैं। अब उन नामों में से सबसे पहला जो नाम आता है वो था विनोद का। अब पुलिस क्या करती है कि उनकी कॉल डिटेल में विनोद नाम का जो शख्स है उसकी पता करने का कोशिश करती है। तो कॉल लिस्ट में विनोद नाम के एक जो शख्स है उसकी पहचान होती है। पुलिस देरी ना करते हुए सबसे पहले विनोद को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उसके बाद पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो फिर विनोद जो है वो कत्ल को कबूल भी करता है कि हाँ कत्ल उसने किया है, लेकिन उसने अकेले नहीं किया है, उसके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं, और कुछ नहीं 1-2 नहीं पूरे 7 लोग और भी हैं। और उन 7 लोगों के नाम इस तरीके से हैं: जंडेल, मोहर सिंह, सतीश, सचिन सिंह, आशीष, सुनील और अरुण। ये 7 नाम और सामने आते हैं। अब पुलिस इन 7 को फिर गिरफ्तार करती है। क्योंकि 1.5 महीना हो चुका था और सबको यही लग रहा था कि अब जो केस है वो ठंडे बस्ते में है और पुलिस जो है उन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो इन 7 को भी गिरफ्तार किया जाता है और आसानी से ये मिल भी जाते हैं। जब सबको गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद पूछताछ की जाती है तो फिर एक नई ही कहानी सामने आती है। पता चलता है कि ये जो 10 लोग थे, ये 10 लोग मिलकर प्लॉटिंग का काम करते थे। मतलब जमीन को खरीदना, उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन करना और उसके बाद उसको सेल कर देना। तो एक तरह से छोटे मोटे बिल्डर्स कह सकते हो। तो इनका जो था वो बिल्डिंग्स बनाकर सेल करने का काम था। काम अच्छा चल रहा था और सारे बहुत खुश भी थे। लेकिन फिर उसके बाद बात आती है कि उन दोनों को मारा क्यों गया। तो वो फिर बताते हैं कि ये जो पार्टी है, अपेक्स फैक्ट्री जो है ये मनोज की है, और मनोज ने ही इसी फैक्ट्री के चलते, क्योंकि ये बहुत बड़ा सौदा हुआ था, तो इसी के चलते उसने हम सब दोस्तों को बुलाकर पार्टी देने का डिसाइड किया था। हम सब इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर जो दारू पार्टी कह सकते हो, दारू पार्टी साथ में नॉनवेज, सब एंजॉय कर रहे थे। तो पुलिस कहती है अगर मनोज ने पार्टी दी थी और मनोज इतना खर्चा करके तुम लोगों को पार्टी में लेकर आया था, तो फिर उसका मर्डर करने का क्या मकसद था। तब फिर वो बताते हैं कि एक्चुअल हुआ क्या था। कुछ समय पहले हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस प्रॉपर्टी को लेकर हम सब दोस्तों का आपस में जो रंजिश चल रही थी, क्योंकि उसको पैसों को लेकर, उसके लेन देन को लेकर हमारे बीच में कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा था, और उस चीज़ को लेके आपस में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके खिटपिट चल रही थी हमारे बीच में। आपस में एक रंजिश कह सकते हैं। प्रॉपर्टी जो थी वो बड़ी थी। उस दिन भी यही हुआ कि हम सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन उसी टाइम पे वो प्रॉपर्टी का जो मैटर है वो छिड़ पड़ा। जब प्रॉपर्टी का मैटर छिड़ा और ये बात जो है वो बहुत हाई लेवल पर गई। इसमें सबसे ज़्यादा अगर पार्ट किया जाए तो इसमें मनोज और महेश का था, और मनोज और महेश जो है वो उसको सुलझाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। वो इस लड़ाई को और इस डिस्प्यूट को सॉल्व भी नहीं करना चाह रहे थे, और इसी के चलते झगड़ा इतना बढ़ गया कि फिर हम सब ने मिलके सबसे पहले मनोज और महेश को, जो कि वो दारू के नशे में तो थे ही, उनके हाथ पैर बांधे, और हाथ पैर बांधने के बाद हथौड़ा हमारे गाड़ी में ही था, तो उसके बाद हमने उसके हथौड़े से उसको मारा। और मारने के बाद जब वो लहूलुहान हो गए तो उनको उसी कंडीशन में छोड़कर हम लोग वहाँ से अपने अपने घर आ गए। जब ये बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस फिर 8 दोस्तों को पुलिस हिरासत में लेती है, और इसके बाद कभी चार्जशीट फाइल करनी बाकी है। 90 दिन का चूँकि टाइम मिलता है तो चार्जशीट जो है चार्जशीट फाइल होगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या एक्शन लिया जाता है कोर्ट के थ्रू, पुलिस वालों के थ्रू। तो ये तो थी दोस्तों वारदात। अब वारदात देखिए कि दोस्तों में भी आपस में किस किस बात को लेकर बड़ी आराम से कत्लेआम, ऐसा लगता है कि शायद किसी का मर्डर कर देना। आज की डेट में कोई बड़ी बात है ही नहीं। जरा सी कोई बात पसंद नहीं आई तो हम उसका मर्डर कर देते हैं। जरा सी कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आई तो कत्ल हो जाता है।
जरा सी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया तो कत्ल हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि जब से मैं इस लाइन से जुड़ी हुई हूँ, हर दिन पढ़ती हूँ, हर दिन सर्च करती हूँ और हर दिन छोटी छोटी सी बातों को लेकर कत्ल, किडनैपिंग, दुश्मनी, ये सारी चीज़ें इतनी सामने आती हैं कि ऐसे लगता है शायद दुनिया में इंसानियत और अच्छी चीज़ें भरी है, बची ही नहीं है। बस हर तरफ सिर्फ और सिर्फ क्राइम ही रह गया है। पता नहीं मतलब लोगों को क्या होता जा रहा है और पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, पर हकीकत यही है जो आज आपके सामने है कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो ये समझ लीजिए कि हम शांति से ना तो रह सकते हैं और ना किसी को रहने दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी पूरी वारदात। अब वारदात खत्म करूं उससे पहले अपना सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, विश्व में भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो उसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक टेम्पल है और वो टेम्पल भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा टेम्पल है। तो ये तो था कल के सवाल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। मेरा आज का सवाल है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपने उसकी डेट बतानी है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए और कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपके कमेंट का तहे दिल से वेट करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।